एक तरफ मंजूषा महोत्सव का आयोजन, दूसरी तरफ शहर के दीवारों पर उकेरी गई है 3D पेंटिंग। अपने ही घर में उपेक्षित दिख रही मंजूषा कला। लापता पुत्र की तलाश में लाचार पिता पहुंचा एसएसपी कार्यालय। भागलपुर जिले में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बने हाईटेक शौचालय बनी है शोभा की वस्तु। आईपीएल के तर्ज पर बीसीएल सीजन 2 का 10 दिवसीय लीग मैच का हुआ आगाज। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार ने खाद बीज दुकान का किया जांच पड़ताल। शिवनंदनपुर गांव में जमीन विवाद होने पर 2 पक्षों में मारपीट। और अब खबरें विस्तार से। एक तरफ मंजूषा महोत्सव का आयोजन, दूसरी तरफ शहर के दीवारों पर उकेरी गई है 3D पेंटिंग। अपने ही घर में उपेक्षित दिख रही मंजूषा कला। अंग जनपदीय धरोहर की लोक गाथा बिहुला बिसहरी पर आधारित लोक कला मंजूषा पेंटिंग भागलपुर समेत अंग क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान रखती है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। लेकिन आज अपने ही घर में मंजूषा पेंटिंग उपेक्षित दिख रही है। एक तरफ जहां कला संस्कृति युवा विभाग व जिला प्रशासन की ओर से भागलपुर के सैंडस कंपाउंड में मंजूषा लोक कला को बढ़ावा देने के लिए मंजूषा महोत्सव मनाया गया, वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के तहत शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर मंजूषा पेंटिंग की जगह 3D पेंटिंग बनाया गया है। इतना ही नहीं, भागलपुर स्टेशन में भी अंग जनपदीय लोक कला मंजूषा को न बनाकर मिथिला पेंटिंग उकेरी गई है, जिससे अपने ही घर में मंजूषा पेंटिंग उपेक्षित दिख रही है। कई सरकारी दीवारों पर मंजूषा पेंटिंग बनाई भी गई थी, लेकिन उसे भी रंग रोगन कर समाप्त कर दिया गया, जिससे स्थानीय मंजूषा के कलाकारों में रोष देखा जा रहा है। लोक कला मंजूषा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के क्षेत्रीय कलाकार एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। अंग जनपद के कलाकार मंजूषा बनाकर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, तो देश विदेश में मंजूषा पेंटिंग की अलख जगा रहे हैं। लेकिन अपने ही घर में अगर इस कला को उपेक्षित किया जाएगा तो ये कहां तक सही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कला संस्कृति युवा विभाग और जिला प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेती है। क्या शहर की दीवारों पर मंजूषा की जगह सिर्फ 3D पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग ही दिखेगी? इसको लेकर भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि 3D पेंटिंग के साथ साथ लोक कला को बचाने के लिए यहाँ के क्षेत्रीय कलाकार से मंजूषा पेंटिंग दीवारों पर फिर से उकेरी जाएगी। मंजूषा कला के कलाकार मनोज कुमार पंडित ने कहा, हम लोगों को काफी दुख है कि मंजूषा की जगह 3D पेंटिंग शहर की दीवारों पर बनाई जा रही है। ठीक है, हम लोग स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन अपनी अंग जनपदीय धरोहर की लोक कला को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि भागलपुर के विभिन्न प्रशासनिक दीवारों पर फिर से मंजूषा कला बनवाया जाए, जिससे आज के युवा भी इसे बारीकी से जाने और इस कला में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। जरूरत नहीं है, यहाँ के हवा हवा में बसती है मंजूषा कला। अपनी संस्कृति और अंग की संस्कृति काफ़ी समृद्ध रही है। तो अगर 3D की बात कर रहे हैं तो 3D जब कम लोक कला फोक आर्ट 3D की मदर है, तो सबसे पहले उसकी मदर को तवज्जो देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और मॉडर्नाइजेशन होना भी जरूरी है, मॉडर्न भी बनिए, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। और मंजूषा की उपेक्षा हुई है। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को, बिहार सरकार, भारत सरकार और नगर निगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी के प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि आप स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाइए, लेकिन अपनी संस्कृति को मत छोड़िए, अपनी संस्कृति को ध्यान दीजिए। आने वाले पीढ़ी को हम अपना संस्कृति हस्तांतरित नहीं करेंगे तो हम विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाने में सहयोग कीजिए और स्मार्ट सिटी में 3D के साथ साथ मंजूषा कला को सम्मान दीजिए। और हमें विश्वास है कि आगे भी अब 3D जितना होना था हो गया, अब पुनः हम अपनी संस्कृति की ओर अग्रसर होंगे और सरकार और डिपार्टमेंट भी इसमें ध्यान देगी। और हम भी जाएंगे, प्रशासन से बात करेंगे, और क्योंकि अगर यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा, अगर मंजूषा कला होगा तो कला भी समृद्ध होगी और कलाकार भी समृद्ध होंगे। रेलवे स्टेशन पे मंजूषा के बदले मिथिला पेंटिंग बनाया गया है, क्या कहेंगे? जब मंजूषा के बदले मिथिला पेंटिंग बनाई गई थी तो यहाँ के कलाकारों ने आवाज़ उठाया था
हम लोग प्रशासन से रेलवे से मिले थे, तो फिर मंजूषा को स्थान मिला था। इसी तरह अब हमारे शहर में भी अंग प्रदेश की जो आत्मा है भागलपुर, तो यहाँ भी जगह मिलेगा, ये हमें विश्वास है। और हम लोग, मेरा नाम मनोज कुमार पंडित है और मैं मंजूषा कला कर्म से जुड़ा हूँ। मेरा मंजूषा कला के लिए पूरा जीवन समर्पित है। यद्यपि नई जो आज के दिन में हमारी जो तकनीक है उसका एक विकास स्वरूप है, उसको भी आगे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन लोकल कलाकारों को हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। आपको मालूम है, यद्यपि 7वीं शताब्दी की थी, अंग्रेज़ों के समय में थोड़ा इसको बढ़ावा दिया गया, लेकिन बाद में सुसुप्ता अवस्था में आ गया। फिर 1980 में जो राज्य सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा इसको उठाया गया, बढ़ाया गया 2007 में इसको, और अब नियमित रूप से इसको इस तरीके से किया। थोड़ा कोरोना के कारण से कुछ दिनों की ये शिथिलता हो गई थी, लेकिन निश्चित रूप से लोकल कलाकारों के लिए और 3D कहीं भी तो कलाकार आज के दिन भी हम लोग सब लोग जानते हैं कि मोनालिसा पेंटिंग जो लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने बनाया था, उसकी जो आज के दिन में फ्रांस के म्यूज़ियम में रखी गई है, कोई भी 3D पेंटिंग उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। लोकल कलाकार, उनकी मेहनत, उसको कोई भी 3D पेंटिंग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। वो जो सही जो मेहनत है वो अनुपम कलाकृति है और हम लोग उसको संजोकर उसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। लापता पुत्र की तलाश में लाचार पिता पहुंचा एसएसपी कार्यालय। लखीसराय जिला के रहने वाले युवक पिछले 7 दिनों से बरारी थाना क्षेत्र से लापता है। बरारी पुलिस युवक को तलाश करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रही। पुलिस की कार्यशैली से परेशान परिजनों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर युवक को बरामद करने की गुहार लगाई है। बता दें कि परिजनों ने लापता युवक को खोजने के लिए बरारी पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने मामला भी दर्ज नहीं किया। थक हार कर परिजनों ने भागलपुर के एसएसपी के कार्यालय पहुंचे और युवक की खोजने की गुहार लगाई। लापता युवक लखीसराय जिला के भाषो शाह का छोटा पुत्र प्रहलाद कुमार है, जो पिछले 8 वर्षों से भागलपुर में रहकर मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा था। लापता युवक के पिता ने बताया कि मेरा पुत्र प्रहलाद तिलका मांझी चौक के समीप सुर्खी कल मोहल्ला, जो कि बरारी थाना अंतर्गत आता है, वहीं पर लिट्टी चोखा का दुकान लगाता था। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर को शाम में पुत्र से मोबाइल फोन पर बात हुई और कहा मैं घर आ रहा हूं। उसके बाद से पुत्र से अभी तक बात नहीं हो पाई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लखीसराय के ही लालू शाह तथा मनोहर शाह से पैसे को लेकर विवाद हुआ था। उन लोगों ने पूर्व में भी मेरे पुत्र का ठेला गायब करवा दिया था। वहीं उन्होंने और बताया कि इन लोगों का कहना है कि आपका पुत्र बकाया रकम लेकर लगभग 60,000 लेकर गया है, लेकिन मेरा पुत्र अभी तक नहीं घर पहुंचा है। मुझे शक है कि इन्हीं लोगों ने अपहरण किया है। उन्होंने बताया कि जब मैं बरारी थाना पहुंचा तो वहां से लखीसराय का मामला बताते हुए मुझे वापस भेज दिया। इसीलिए हम लोग आज एएसपी कार्यालय पहुंचे हैं। वहीं एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और लापता युवक को खोजकर उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सर, ये 3 तारीख को मेरा भाई जो है यहाँ से घर जाने का बात कर रहा था, जिससे 5 बजे तक संपर्क हुआ है। 6 बजे से उसका मोबाइल बंद बताने लगा और आज तक कोई अता पता नहीं चला है। थाना में भी हम लिखवाए थे, लेकिन वहाँ पर टार बटार कर दिए, कुछ सुनवाई नहीं लिया था। इसलिए आज हमको इधर में आना पड़ा और आज हम लोग को तसल्ली दिया गया है कि जाइए, हम कार्रवाई करते हैं और आगे देखिए कब मिलता है नहीं मिलता है। बहुत हम लोग परेशान हैं सर। लखीसराय से यहाँ आना जाना, रहना, भाड़ा, खाना पीना सब बहुत मुश्किल हो रहा है। गरीब आदमी हैं हम लोग। भाई भी था, लिट्टी चोखा की दुकान करता था, अभी तक मतलब उसका कोई अता पता नहीं सबका। कहाँ पे दुकान था? सुर्खी कल चौक पर। कब से दुकान कर रहा था? दुकान था 4-5 साल से, लेकिन 8 साल से रह रहा था करीब। तो 8 साल से भागलपुर। जी। क्या नाम था जो युवक लापता हुआ? प्रहलाद कुमार। कितना उम्र होगा? उम्र 25-26 साल है। किस थाना पे गए थे आप आवेदन लेके? आवेदन ले गए थे बरारी थाना पर। क्या कुछ कहा था बरारी थाना में? वहाँ पर बोले कि लखीसराय का लड़का है तो लखीसराय में FIR करवाइए, वहाँ गया होगा, वहाँ खोजेगा। जी। और उसके बाद आपने आवेदन दिया था वहाँ पे? जी, एक बार एसपी साहब के आवास पर शायद लिख कर छोड़े थे। अब कौन थे सर, उनका स्टाफ थे कोई, उनको दिए थे। उससे अभी तक हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। कार्रवाई किए कि नहीं, देखें कि नहीं, हमको अभी तक कुछ उसमें अथी नहीं मिला है रिपोर्ट। आपका नाम क्या? मेरा नाम सर पंकज है। कौन? मेरा भाई था वो। हाँ जी, बड़े पापा का लड़का है वो। कितना नंबर पे था?
वो तीसरा नंबर पे है। हमारे बड़े पापा का लड़का था, वो 3 भाई है। बड़े तो छोटा, हाँ वो छोटा भाई है, वो छोटा भाई तीसरा नंबर में था। हाँ उससे बड़ा है 2। बड़ा पापा का क्या नाम है? बांसो साहब इनका नाम हुआ, इन्हीं से पूछ लीजिए। हुआ नहीं यहीं रहता, लिट्टी चोखा दुकान देता था भुंजा वाला की दुकान पर। और भुंजा वाला टेंशन था, वो एक ढोंग बीच में ठेला चोरी करवा दिया। एगो मनोहर है, तो मनोहर भी उसका खाता पर पैसा रखता था सर। अभी घड़ी में 3 तारीख का चला, अब पैसा लिया नहीं लिया, 3 तारीख का चला, वही दिन से गायब है। हम भी हम बराड़ी थाना कुछ नहीं लिया, कहा कि जाओ तो लखीसराय थाना, लखीसराय कहता वहाँ जाओ। वहाँ हम सगरो अथी करके हार गए सर। तो SP साहब जो आए हैं, SP साहब बोले कि जाओ काम हो जाएगा, हम फ़ोन करेंगे। फोन करने का हाँ जी, क्या नाम हाँ था लड़का का? लड़का प्रहलाद कुमार। आपका नाम क्या है? हमारा भांसो साहब। घर का पूरा पता क्या है? घर लखीसराय धर्मराज चक, वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6, थाना भी लखीसराय, पोस्ट भी लखीसराय। यहाँ कब से रहा था आपका लड़का? 3-4 साल से, 4-5 साल से रहा था ये। क्या हो गया था? ना शादी ब्याह नहीं हुआ अभी। 14 तारीख को शादी होने वाला था। हाँ 14 तारीख को शादी होने वाला था, लेकिन चलो वो कहाँ हुआ फिर। भागलपुर जिले में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बने हाईटेक शौचालय बनी है शोभा की वस्तु। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड मैदान में लोगों की सुविधा के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लाखों रुपयों से इलेक्ट्रिक हाईटेक शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन ये हाईटेक शौचालय शोभा की वस्तु बनी हुई है। निर्माण के बाद से ही ये हाईटेक शौचालय बंद पड़ा हुआ है। बता दें कि सैंडिस कंपाउंड मैदान में रोजाना हजारों की संख्या में लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकरों की भीड़ लगी रहती है। शौचालय बंद होने से खासकर महिलाओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बोल रहे थे, जैसे ये बुजुर्ग अंकल जी बता रहे थे, तो इन लोग के लिए तो और ज्यादा परेशानी का चीज है, क्योंकि हम तो जल्दबाजी में इधर उधर जा सकते हैं, पर इनको समय लगता है। और ये ज्यादातर बुजुर्ग लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, और उनके लिए बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत अच्छा चीज है, पर इसको इस्तेमाल नहीं कर पाने के कारण से लोगों को बहुत समस्या आ रहा है, बहुत परेशानी बढ़ रहा है। इसको ठीक करवाना चाहिए, और हमको लगता है आपके माध्यम से आगे तक बात जाए तो ये ठीक हो सकता है, चालू हो सकता है। मेरा अभिमन्यु नाम हुआ। हाथी के दांत की तरह जो दिखलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। जब से लगा है ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। अगर यहाँ किसी को टॉयलेट लग जाएगा तो बिना घर गए हुए कोई पहिए तो कपड़ा गंदा करेगा वो। तो आप लोग कैसे करते हैं? हम लोग वहाँ से क्लियर होके आते हैं, और फिर अगर लग गया तो घर जाना? हाँ तब तुरंत घर निकलेंगे। तो परेशानी बढ़ी है? परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये सिर्फ कहे ना हाथी का दांत है देखने के लिए। हाँ बस इसमें गुलदस्ता लगा दीजिए, फूल रहेगा, ठीक रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? के लिए तो और ये परेशानी का चीज है। AK चौधरी। लोग IPL के तर्ज पर BCL सीजन 2 का 10 दिवसीय लीग मैच का हुआ आगाज। BCL सीजन 2 के कप पर कब्जा जमाने के लिए उद्घाटन मैच में भिड़े बूढ़ानाथ और मिर्जान की टीम। IPL के तर्ज पर BCL सीजन 2 का 10 दिवसीय लीग मैच का आयोजन आज से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में प्रारंभ हो गया है, जिसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा ली है और सभी टीम भागलपुर की टीम है। आज उद्घाटन मैच के दौरान मिर्जान और बूढ़ानाथ की टीम आपस में भिड़ी। मैच के उद्घाटन में लॉ एंड ऑर्डर गौरव कुमार, यातायात DSP आशीष सिंह, जिला खेल पदाधिकारी देवानंद कुमार, समाज सेवी विजय यादव, रूपा देवी, सुद्दू साई मौजूद थे। मैच के उद्घाटन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलाकारों के देशभक्ति गीत से इस मैच का आगाज हुआ। गौरतलब हो कि सभी टीमों को अलग अलग रंगों की जर्सी दी गई है। इस मैच का विधिवत आगाज कर दिया गया है। BCL सीजन 2 के मैच IPL के तर्ज पर खेले जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों की बोली लगाई गई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मैच में भागलपुर के मिर्जान, हाट, बरारी, तिलका मांझी, घंटाघर, बूढ़ानाथ और चंपानगर की टीम आपस में कप पर कब्जा करने के लिए भिड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान विजय कुमार यादव, श्याम लाल सिंह, सुजीत कुमार केसरी, डॉक्टर नवनीत कुंज, डॉक्टर अर्जुन, रहमतुल्लाह शाहरुख, सुधीर मुखर्जी, बासुकीनाथ मिश्रा, सचिन कुमार, राहुल कुमार मौजूद थे। इस मैच को करने का मुख्य उद्देश्य है भागलपुर के खिलाड़ी राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं और अपने देश के लिए खेलें। गौरतलब हो कि ऐसे मैचों से भागलपुर के दर्जनों क्रिकेट खिलाड़ी जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहरा चुके हैं।
देखिए, आज मुझे सूचना मिला कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट लीग चल रहा है यहाँ पे, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया। विजय यादव जी और बासुकीनाथ, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे आना है। और सबसे खुशी की बात ये है कि जब मुझे पता चला कि यहाँ पे सारी टीम, मतलब पीरपैंती से भी लोग हैं, सुल्तानगंज के भी लोग हैं और ग्रामीण इलाके से भी यहाँ पे टीम बनाया गया है। उसके साथ साथ शहर के भी यहाँ पे प्लेयर्स यहाँ पे हैं। और पहला मैच जो है वो घंटाघर और दूसरा बूढ़ानाथ दोनों के बीच में चल रहा है। और मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन दिया गया, और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट खेल पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बहुत अच्छा आज का दिन है। और मुझे ये पता चला कि यहाँ पे रणजी ट्रॉफी में भी कुछ लोग जो है यहाँ पे शिरकत इन्होंने किया है, और इसी IPL से वो आगे बढ़ के 3 लोग के बारे में मुझे नाम बताया गया। तो ये बहुत इस ज़िले के बारे में एक गौरवान्वित करने वाली बात है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और मैं चाहता हूँ कि इसी सारी टीम यहाँ पे खेले, और सब ऑडियंस जो है हर फील्ड से यहाँ पे आए, और दर्शक दीर्घा में और वृद्धि हो। और ये सेंटर ऑफ द सिटी है, सैंडिस कंपाउंड, और मीडिया कर्मी से मैं उन लोग को मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को और प्रसारित करें, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा यहाँ पे आके ज्वाइन करें। धन्यवाद। उपदेश तो युवाओं जो कि मतलब खेल के प्रति युवा का जो लगाव है, और ख़ासकर क्रिकेट के लिए, क्रिकेट में युवा जो आगे बढ़कर हिस्सा ले, और जिस तरह से हम लोग आने वाले साल में जो है युवा इधर उधर भटके नहीं, खेल के प्रति लगाव हो, इसमें जुड़े, आगे आए। यही हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि खेल से सभी जुड़े। खेलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, और मानसिक तनाव भी इससे दूर होता है। और प्रत्येक लोगों से जो है बताया कि सब खेल से जुड़े इसमें। थैंक यू। खेल खेलना चाहिए, शारीरिक के लिए बहुत फायदेदायक है, और हम चाहते हैं कि सभी युवा खेल खेले, और भागलपुर से राज्य स्तर पे और इंडिया स्तर से खेले हैं। सभी खिलाड़ियों का मैं शुभकामना देता हूं कि उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार ने खाद बीज दुकान का किया जांच पड़ताल। भागलपुर सुल्तानगंज में खाद बीज को लेकर कृषि अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार एवं कृषि पदाधिकारी अजय मनी के द्वारा खाद बीज के दुकानदारों के दुकान में जांच पड़ताल किया गया। इस दौरान अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि कुशवाहा कृषि केंद्र एवं मीरा कृषि केंद्र में खाद बीज का जांच किया गया। जो सरकार के द्वारा जो कंपनी का खाद बीज बेचने के लिए आदेश जारी किया गया है, वही कंपनी का खाद बीज बेचने को कहा गया। जो दुकानदार अपने खाद बीज के दुकान में नहीं बेचने पर उस दुकानों में कार्यवाही की बात कही गई। इस दौरान कृषि विभाग के समन्वय अनुपम सहित इत्यादि दुकानदार मौजूद थे। कुशवाहा कृषि केंद्र में किया गया और मीरा बीज भंडार में किया गया है। क्या पाया गया सर? जांच में ये था कि यहाँ कोई मतलब बाहर का कोई कंपनी का जो लाइसेंस पे नहीं चढ़ा हुआ है, उसका तो ये लोग बिक्री नहीं कर रहे हैं, बीज कर रहे हैं। लेकिन अभी तो प्रथम दृष्टया जो पाया गया है उसमें देखा गया है कि जो यहाँ बिहार की कंपनी रजिस्टर्ड है और जो इनके लाइसेंस पे चढ़ा हुआ है, वही इन लोगों के द्वारा बिक्री की जा रही है। किन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है सर? जो प्रतिबंधित की सूची तो थोड़ी लंबी है, वो आप बाद में आके देख सकते हैं। अभी जितनी कंपनियां इन लोगों पर रजिस्टर्ड थी, लाइसेंस चढ़ी हुई थी, वो इनका जो मीरा का जो दुकान का लाइसेंस है, उसमें क्या है कि इनके लाइसेंस पे यहाँ क्लियर नहीं मेंशन किया गया है। इनको अपग्रेड करना पड़ेगा, लाइसेंस को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि इनको किस चीज़ का बिक्री करना है। फिलहाल अभी इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि किस कंपनी का करेंगे, किस कंपनी का नहीं करेंगे। उर्वरक की क्या स्थिति है? उर्वरक की स्थिति नॉर्मल है, सभी जगह उपलब्ध है, सही अमाउंट में सभी जगह उपलब्ध है। शिवनंदनपुर गांव में जमीनी विवाद होने पर 2 पक्षों में मारपीट। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मसदी पंचायत के शिवनंदनपुर गांव में अंचल अमीन नापी करने पहुंचने पर जमीन मालिक के जमीन को गांव के दबंगों ने नापी नहीं करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में जमीन मालिक भुजंगी विंद एवं उनके परिवार के लोगों ने बताया कि हमारा जमीन 62.5 डिसमिल जमीन है, जो 22 डिसमिल जमीन 4 लेन में चले जाने पर 13 लाख रुपए मिला है, और शेष जमीन अंचल अमीन से नापी करने पर गांव के दबंग ललन विंद, इनके पुत्र मुकेश विंद, भाई संतोष विंद, उमेश विंद, कृष्णा विंद, गोविंदा विंद,
प्रिय निर्मल विंद, गुलशन विंद के द्वारा हमारे जमीन को नापी नहीं करने दिया और मारपीट करते हुए जान मारने की धमकी दिया है। वहीं दूसरे पक्ष से ललन विंद ने बताया कि भुजंगी विंद का 46 डिसमिल जमीन 4 लेन में चला गया है। शेष 16 डिसमिल जमीन बचा हुआ है, लेकिन भुजंगी विंद एवं इनके परिवार के द्वारा 40 डिसमिल जमीन पर धावा दिया जा रहा है, जो ये मेरा और मेरे परिवार का जमीन है और अंचल से जमीन की नापी हो गई है की बात कही। पुलिस दोनों पक्षों से लिखित आवेदन लेकर घटना की छानबीन में जुट गई है। छोटू कुमार। कहाँ जमीन है? मजदी मुसरी। किसके नाम से? मेरे पिताजी के नाम से भुजंगी बिन। भुजंगी बिन से कहाँ पे जमीन है? मजदी पंचायत में पता है। कहाँ? मजदी पंचायत 4 लाइन में। 4 लाइन सुरेंद्रपुर गाँव में खेतिया जमीन है। कितना जमीन है? 20 कट्ठा। क्या हुआ उस जमीन पे? इस जमीन पर हम लोग को जोत करने नहीं देता है। कौन लोग? ललन बिन से। आज क्या हुआ था? आज अंचल अमीन आए थे हाँ। और उन लोग को नापी नहीं करने दिया। कौन? ललन बिन मारपीट करने लगा। ललन बिन, उमेश बिन, गुलशन बिन, मुकेश बिन, प्रिय निर्मल बिन, कृष्णा बिन, संतोष बिन, सब लोग जी। क्या चीज से मारपीट करने लगा? उन लोग लाठी डंडे से आने लगा, मारपीट धक्का मुक्की देने लगा। क्या कहता है? कहता है नापी करने नहीं देंगे। जमीन आपका है तो काहे नहीं देगा? भाई जबरन नहीं देंगे। तो आजकल 4 लाइन में निकल गया, इसीलिए आपको जमीन पीछे है या कि हमारा जमीन? हाँ 4 लाइन निकल गया, इसीलिए 4 लाइन में जमीन। इसीलिए आपका जमीन 4 लाइन में गया है? जी। कितना? 22 डिसमिल गया, जिसका मुआवजा भी मिल चुका है हम लोग को। बाकी जमीन पर ना हाँ हम लोग को जोत नहीं करने दे रहा है। बाकी जमीन पर नहीं करने दे रहा है जी। वो 4 लाइन में नहीं है? नहीं, जमीन 4 लाइन के बगल में ही है। कितना जमीन बचा है आपका? 40 डिसमिल। 40 डिसमिल है। उस जमीन पे क्या कर रहा है लोग? ये लोग बात जबरन जोत रहा है। बाजबरन जी। आपको नहीं देता है? नहीं। और करते हैं तो जोतते हैं तो क्या करता है? मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने लगा, धमकी देने लगता है। थाना में आवेदन दिए हैं? जी सर, पहले भी दिए हैं। पूर्व भी मारपीट किया था सर हमसे, हम लोग से। पूर्व भी? हाँ, घर पे आके चढ़ के मारपीट किया था सर। थाना में आवेदन पहले भी दिए थे सर। हाँ, आज ये अंचल अमीन से नापी था सर, अमीन साहब से नापी नहीं होने दिया। ललन बिन, कृष्णा बिन, सब 5 भाई उसका बेटा से भी नापी होने नहीं दिया सर। क्या दबंगई देखा रहा? दबंगई सर, मार देंगे, गाड़ देंगे और आगे बढ़िएगा तो मार देंगे, गांव से भगा देंगे मार के। धमकी देता है? हाँ, धमकी देता है सर। क्या नाम आपका? मेरा विवेक कुमार नाम है। आपका कौन है? मेरा पिताजी है भुजंगी बिन। उन्हीं के नाम से जमीन है? हाँ, इसमें 22 डिसमिल सर हमको मुआवजा मिला है 13.5 लाख रुपया। 13.5 लाख मिल गया है और 40 डिसमिल जो बचा है ना सर, उसमें हमको जमीन पर चढ़ने जोत नहीं करने देता है। कौन लोग? कौन लोग? ललन बिन, 5 भाई, वो सब मिलकर? हाँ। लगाया गया है भुजंदर बिन जो है उनका 62 डिसमिल जमीन है। उस जमीन को आपने अमीन के द्वारा आज नापी नहीं करने दिया गया है। उनका कहना है कि 22 डिसमिल जो है मेरा 4 लाइन में गया है, बाकी से जमीन पे जो है कब्जा किए हैं। आप क्या कहेंगे? उसका जो है कि 46 डिसमिल जो है 4 लाइन में गया है। जी जी ठीक है। हाँ हाँ। 40 डिसमिल 4 लाइन में गया है, 16 डिसमिल जमीन उसको बचा हुआ है। वो अब जो है कि 40 डिसमिल जमीन के बाद जो है वो मेरे जमीन को कब्जा करने के लिए चाह रहा है। जी जी। तो इसके लिए नापी भी हुआ था पहले? हाँ, इसका नापी किया है सरकारी अमीन साहब। जी जी। उसका रिपोर्ट बना दिया गया है 14.5 कट्ठा की आपका 4 लाइन में गया। 40 डिसमिल 4 लाइन में गया। शेष जमीन उसको जो है नापी कर करके भुजंगी बिन को दिया गया था। भुजंगी बिन जो है अभी वो कराए मेरा 22 डिसमिल जमीन 4 लाइन में गया है और सारा जमीन जो है अभी मेरा बचा हुआ है। तो वो गलत कर रहा है? गलत कर रहा है। क्या नाम आपका? ललन बिन। दोनों भाई थे। हाँ हाँ। कौन? ललन बिन। बोलो। हाँ, रक्षाबंधन के 1 दिन बाद हाँ, कि हम धान रोपेंगे खेत में कि हम जाते हैं बिचड़ा भी गिरा दिया
और अपने के गया तो यहाँ रक्षाबंधन के बाद जबरदस्ती जोत लिया हम लोग। सर अभी भी सर 3 महीना पहले हमको कान में मारा था सर नलन बिन, तो अभी भी मेरा सर कान दर्द करता है और कान बहने लगा। मेरा कान में मारा बहुत जोर से दर्द करता है। दबंगई देखा था? हाँ दबंगई है सर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।